हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। हमें कौन कौन सी वे बुक पढ़नी है जिससे हम यूपी पीसीएस प्री में पहले ही अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन ले ले। और ये बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बिगिनर्स यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं भाई, वे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़े। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वे बुक लिस्ट जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जिनसे आप पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आइए जानते हुए बुक लिस्ट कौन सी है, वो स्ट्रेटजी क्या है जो हम अपनाएंगे और पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेकर रहेंगे। आइए जानते हुए बुक लिस्ट कौन सी है। देखिए, मैं आपको मटेरियल दिखाऊंगा, सिर्फ आपको वो मटेरियल पढ़ना है और आप पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए मटेरियल ये रहा, देखिए ये मटेरियल है, ये मटेरियल जो आपको पढ़ना है, सिर्फ ये मटेरियल आपको पढ़ना है। देख लीजिए कितना मटेरियल है, कोई ज्यादा नहीं है, कुछ भी इतना ज्यादा नहीं है कि जिसे आप कवर ना कर पाए 3 महीने के अंदर। तो आप इसे 60 से 80 दिन के अंदर इस मटेरियल को आप कवर कर लेंगे इजीली। अब आपको मैं सिक्वेंशियली बताऊंगा। देखिए, अब मैं आपको सिक्वेंशियली बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है। देखिए, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमें घटना चक्र। आपको मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूं, यूपी पीसीएस के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए घटना चक्र का वही योगदान है जो हिंदू धर्म में भगवत गीता का है। घटना चक्र यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भगवत गीता का काम करती है। अब देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हिस्ट्री के लिए आपको ये घटना चक्र है। देखिए, ये हिस्ट्री का घटना चक्र है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इसके साथ आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़नी पड़ेगी, राजीव अहीर वाली मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यूपी पीसीएस का पेपर है, कोई हलवा नहीं है ये, ठीक है ना। साथ में अगर आप चाहें तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बुक है, डीएन झा की एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। घटना चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आते हैं। ये मटेरियल है हिस्ट्री का, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये मटेरियल सिर्फ हिस्ट्री का है। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है? आप पूछोगे सर ज्योग्राफी के लिए भी सिर्फ ये 2 बुक पढ़नी है और आपका 110% आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सब कर लेंगे। देख लीजिए, घटना चक्र है ज्योग्राफी का, और साथ में ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की एक स्पेक्ट्रम आती है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन आए थे और एनवायरमेंट से 9 क्वेश्चन आए थे। अब देख लीजिए, टोटल ज्योग्राफी एनवायरमेंट ने 34 क्वेश्चन दिए। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको पढ़ना है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट इकोलॉजी में क्या करेंगे? देखिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए सिर्फ ये 2 पतली सी बुक पढ़नी है। एक आती है जीएस दृष्टि के नाम से, ये 22-23 पेज की बुक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप ले ही लेना। और एक ये इसका घटना चक्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है घटना चक्र यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना है। तो ये आपको 2 बुक लेनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉलिटी की। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी से 22 क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, 2023 में 22 क्वेश्चंस पॉलिटी से आए थे। तो पॉलिटी के लिए एक ही बुक रामबाण है, साथ में आप दूसरी बुक भी पढ़ सकते हैं। देखिए, पॉलिटी के लिए ये जो बुक है ना, ये लक्ष्मीकांत की
ये रामबाण है। इसके बाहर अब तक की हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया नहीं। अब तक की हिस्ट्री में, यूपीपीसीएस की हिस्ट्री में इसके बाहर कोई क्वेश्चन आया नहीं पॉलिटी का, नहीं ना कभी आ पाएगा। और साथ में आप इसे भी पढ़ सकते हैं, इसका जो घटना चक्र है, लेकिन ये तो आप पढ़ ही लेना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट? जनरल साइंस। जनरल साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी और साइंस टेक। साइंस टेक में भी तो इसके लिए आपको जो बुक पढ़नी है, ज़्यादा नहीं, कुछ भी इधर उधर नहीं जाना है। थोड़ा सा ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा ल्यूसेंट से। ब्लड रिलेशन के बारे में, डिजीज, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा ल्यूसेंट से। लेकिन उन सब के बाद भी आपको ज़्यादा उससे नहीं पढ़ना है, उससे 3-4 टॉपिक ही पढ़ने हैं। फिर आपको ये पढ़नी है जनरल साइंस की। इससे 100 के 100% क्वेश्चन मिल जाते हैं, 100 के 100% इससे क्वेश्चन मिलते हैं। देख लीजिए इस बुक को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इकोनॉमी के लिए बजट पढ़िए, जैसे आपको सर्वे पढ़िए, आप जितने भी करंट में टॉपिक है उन्हें पढ़िए और बेसिक डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा इकोनॉमी में नहीं आता। 8-9 क्वेश्चन आते हैं, वे भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के। बेसिकली जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं वे स्कीम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ज़्यादातर स्कीम्स के आ जाते हैं। और 1-2 जो बचता है वे किसने क्या कहा, ये केन्स ने क्या कहा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और दूसरे आ जाते हैं हमारे बजट के, सर्वे के, इकोनॉमिक सर्वे के, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने की, ये यूपीपीसीएस के लिए बता रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, ठीक है ना। तो आप फोकस कीजिए कि आप करंट अफेयर्स को, जो करंट अफेयर्स है इकोनॉमिक्स का, उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? करंट अफेयर्स। देखिए जो मैं बता रहा था, उसके लिए मैं आपको 3 बुक बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अफेयर्स के लिए ये घटना चक्र का आता है करंट दृष्टि, ये मंथली भी आता है, ईयरली भी आता है। फिर ये एक और आता है ई दृष्टि के नाम से करंट अफेयर्स, ये ईयरली भी आता है और ये आपका हाफ ईयरली भी आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इन सब के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जो करंट अफेयर्स, ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ये ईयरली आता है और ये अब मार्केट में फिलहाल आ चुका है, इसे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जिससे लास्ट टाइम मतलब कि उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस थे वे तो आए थे 9, और प्लस उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर्स थे वे आए थे 4। तो 9 और 4 13 क्वेश्चन आए थे इससे टोटल आए थे 13 क्वेश्चंस। याद रखना 13 क्वेश्चंस आए थे इससे। तो इसके लिए क्या पढ़ें? देखिए मैंने बहुत सर्च की, बहुत ज़्यादा। ये तो बुक सबको पता ही है, परीक्षा वाणी की। ये बुक तो परीक्षा वाणी की सबको पता है, ये तो सभी पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा हमें ये पढ़ना है, ये देख लीजिए, ये पढ़ना है। 20 रुपए का आता है मार्केट में, 20 रुपए का, सिर्फ 20 और सिर्फ 20 रुपए का ये आता है, स्टडी लुक पब्लिकेशन के नाम से। मुझे लगा कि ये, जब मैं देख रहा था मार्केट में तो मुझे लगा कि ये ऐसा ही है, कोई खास नहीं है। लेकिन जब मैंने इसकी डीप स्टडी की तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगा इससे भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भी, इस बुक के अलावा भी इसके अंदर और मटेरियल है, और वो मटेरियल बहुत ही उन्होंने अच्छे से बताया है, अच्छे से कंटेंट को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ये बहुत अच्छा है, तो आप इन दोनों को ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूपी स्पेशल के अलावा, नेक्स्ट आता है, ये हो गया यूपी स्पेशल। फिर आता है किरण की बुक ले लेना एक। वैसे घटना चक्र में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी आपको पर्टिकुलरली यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर करने हैं, तो किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, यूपीएससी की। तो उसमें 23 तक के सभी प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। 2000 के बाद के जितने भी अब तक यूपीएससी ने कंडक्ट कराए यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर, वे सभी के सभी GS1 के है।
फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैपिंग आ जाता है। मैपिंग के लिए तो देखिए आपको पता है क्वेश्चन आते हैं, एक ही बुक है जो इसकी बुक है, वो रामबाण ही है अपने आप में, वो अपने आप में रामबाण है, तो इसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ये तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। जो भी बिगिनर है या कोई स्टूडेंट 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। यही आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी, आपकी मैपिंग के, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, हिस्ट्री के मैप, ज्योग्राफी के मैप, एनवायरमेंट के मैप, हर तरीके से आपको यही, और फिर उसके बाद आपको विजुअलाइज करना होगा इस मैप के सारे, तो आप बहुत सारी चीजों को कवर कर लेंगे, इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बुक्स है जो आपको पढ़नी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये सब बुक तो ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन आप सिलेक्शन कैसे लेंगे उनसे अलग होकर। देखिए एक कोटेशन है, बहुत प्यारी कोटेशन है, वो कोटेशन है, कुछ अलग करना चाहते हैं तो भीड़ से हटकर चले। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है, ये बात याद रखना। तो भीड़ से हटकर कैसे चलोगे आप, उसके लिए मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हो सकते हैं उसका पूरी की पूरी मॉक सीरीज चलाऊंगा, मॉक सीरीज, सब्जेक्ट वाइज मॉक सीरीज चलाऊंगा। तो अगर हम उन्हें कर लेंगे, वे 500 to 600 क्वेश्चंस होंगे हमारे, और उनकी मॉक सीरीज चलेगी। और मैं आपको बता देता हूं, मैं यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, और यूपी स्पेशल की जितने भी वीडियोस हैं आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए, खासकर यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये ज्योग्राफी, और प्लस ये जो जिसमें 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, ये वाला जो है ना, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, जिसमें 35 to 40 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। इसकी मैं पूरी सभी की सभी क्लासेस चलाऊंगा फ्री में, बेबी, फ्री में, नो पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस होगी, फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री आपको सब कुछ मिलेगा। और ये अगर आप इसके 40 क्वेश्चन कर लोगे तो वही 120 और 30 के बीच में मेरिट रहती है, वहीं पर आप उसे कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे और आपका सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है हमें पढ़ना क्या है, हमें शुरुआत कहां से करनी है। कितनी बार ऐसा होता है मोटी मोटी बुक ले आते हैं, हम ये भी पढ़ ले, वो नहीं, जितना बताया है उतना ही कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इस भीड़ से बाहर निकलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इस भीड़ से बाहर आना, नहीं तो आप अपनी पहचान खो देंगे। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो इस भीड़ से बाहर आना पड़ेगा। वो कैसे आएंगे, अपनी स्ट्रेटजी से। स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, ये हमारी बुक लिस्ट, इन्हें कैसे हमें पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करूंगा और आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री क्लासेस दूंगा, सब कुछ फ्री दूंगा मैं आपको। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।